वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट्स हैंडल करना देखने वाले हैं, यानी कि किसी भी एक एलिमेंट का यहाँ पे कैसे एट्रीब्यूट हैंडल कर सकते हैं। और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम उसकी विजिबिलिटी यहाँ पे हैंडल करेंगे थ्रू द कोड और यहाँ पे देखेंगे इसका चेंज। बट पहले हम यहाँ पे एट्रीब्यूट का बिहेवियर एट्रीब्यूट पैनल के अंदर कैसे होता है ये पहले देख लेते हैं। इसको मैं पहले यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं कन्वर्ट व्यू के अंदर आऊँगा एंड देन इसको मैं लीनियर लेआउट बनाऊंगा। और वंस लीनियर लेआउट ये बन जाएगा तो इसको अगेन मुझे कन्वर्ट करना है हॉरिजॉन्टल लेआउट से वर्टिकल लेआउट में। तो मैंने यहाँ पे इसको वर्टिकल लेआउट कर लिया है, तो ये टेक्स्ट मेरा ऊपर आया क्योंकि ये पूरा लेआउट यहाँ पे वर्टिकल हो चुका है। तो अब हम ये समझते हैं हमें कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे दो लेआउट्स रहेंगे बेसिकली, जो कि हाफ हाफ स्क्रीन को कवर करेंगे। एंड अगर यूज़र ने सब्सक्रिप्शन परचेस किया है तो उसको एक यूआई के साथ दूसरा यूआई भी दिखेगा, और अगर यूज़र ने सब्सक्रिप्शन परचेस नहीं किया है तो उसको ओनली वन यूआई यहाँ पे दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेआउट के अंदर जाके एक यहाँ पे लेआउट डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर अगेन लीनियर लेआउट वर्टिकल डालता हूँ एंड इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और अगेन दूसरा लेआउट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे दो लेआउट पुट करूँगा, ये लेआउट इसके अंदर चला गया है, मैं इसको बाहर ले लेता हूँ। अब जैसे ही यहाँ पे दो लेआउट यहाँ पे आ चुके हैं तो आप देख सकते हो कि दोनों भी लेआउट ने, मतलब जो पहला वाला लेआउट है उसने पूरी जगह पे यहाँ पे ले ली है, और सेकंड लेआउट है वो उसके नीचे जस्ट नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नीचे ब्लू कलर की लाइन आ रही है। और इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो चारों साइड से यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है। मतलब ये जो सेकेंड लेआउट है ये फर्स्ट लेआउट के नीचे चला गया है। तो हमें इसको क्या करना है कि 50-50% पोर्शन इसको असाइन करना है। तो लेआउट वेट करके यहाँ पे प्रॉपर्टी आएगी, इसको 1 असाइन कर देना है। जैसे आप 1 असाइन करोगे तो ये दोनों को यहाँ पे सेम वेट मिल जाएगा, तो ये दोनों यहाँ पे विजिबल हो गए। तो यहाँ पे ये भी लेआउट यहाँ पे हाफ पोर्शन में आ गया और सेकंड लेआउट यहाँ पे हाफ पोर्शन में आ गया। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है विजिबिलिटी। अगर आप यहाँ पे विजिबिलिटी सर्च करते हो तो हर एक कंपोनेंट के ऊपर आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी विजिबिलिटी, जिससे आप इसकी विजिबिलिटी सेट कर सकते हो। विजिबिलिटी के तीन टाइप है यहाँ पे, विजिबल, इनविजिबल और गॉन। ये तीनों टाइप हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला, यहाँ पे अगर ये कंपोनेंट है ये बाय डिफॉल्ट विजिबल आता है। अगर इसको विजिबिलिटी कोई भी असाइन नहीं है तो वो कंपोनेंट यहाँ पे विजिबल आ जाएगा। अब इसको यहाँ से अगर मैं इनविजिबल कर देता हूँ तो यहाँ पे ये कंपोनेंट इनविजिबल हो जाएगा। मीन्स इसके अंदर जो भी आप कंटेंट रखोगे, फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेक्स्ट भी रख लेते हैं। दोनों के अंदर एक एक टेक्स्ट हम लोग पुट करेंगे और ये टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे। एंड उसके साथ हम यहाँ पे एक इमेज भी ले लेते हैं, जिससे हमें थोड़ी सी यहाँ पे विजिबिलिटी आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे इमेज को भी ले लेता हूँ एंड इमेज को लेने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोनों भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी इमेज आ चुकी है और यहाँ पे भी इमेज यहाँ पे आ चुकी है। नाउ थिंग इज कि अगर मैंने इसको चेंज कर लिया, ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैंने यहाँ विजिबिलिटी चेंज कर लिया और उसको मैं यहाँ पे इनविजिबल करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर का कंटेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि ये कंपोनेंट यहाँ से इनविजिबल हो चुका है। बट ये जो सेकेंड कंपोनेंट है यहाँ पे विजिबल है और वो उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन पे था। अगर आप इसको यहाँ पे इनविजिबल से गॉन कर देते हो तो आप देख सकते हो वो पूरा कंपोनेंट यहाँ पे गॉन हो चुका है। एंड ये जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट ने पूरी स्पेस यहाँ पे ले ली है। तो ये डिफरेंस है विजिबिलिटी के तीन कंपोनेंट की। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इनकी विजिबिलिटी सेट कर देते हैं। अगर समझो हमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि एक यूज़र को एक चीज़ दिखानी है और दूसरे यूज़र को दूसरी चीज़ दिखानी है, यहाँ पे लेआउट्स अलग अलग डिस्प्ले करने हैं, तो हम यहाँ पे ये चीज़ यूज़ कर लेते हैं। अब इसी सेम चीज़ को अगर हमें यहाँ पे कोड के अंदर अचीव कर लेना है तो वो कैसे करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी कंपोनेंट का अगर आपको रेफरेंस क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे फटाक से एक रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा लीनियर लेआउट, क्योंकि यहाँ पे हम लीनियर लेआउट का रेफरेंस क्रिएट करने वाले हैं और उसका नाम देंगे यहाँ पे लीनियर लेआउट 1। एंड देन सेकेंड होगा जिसको मैं कंट्रोल डी से रिप्लिकेट करता हूँ एंड यहाँ पे लेआउट 2 रहेगा। तो हमारे दो लेआउट्स है, उनका रेफरेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन वेरिएबल्स बनाए। देन इसको यहाँ पे मैं असाइन कर लूँगा, लीनियर लेआउट 1 इज इक्वल टू द फाइंड बाय व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डॉट यहाँ पे इस लेआउट का जो आईडी रहेगा वो। तो यहाँ पे इस लेआउट का आईडी चेक कर लेते हैं क्या आईडी है, कोई आईडी असाइन नहीं है। तो इसको मैं
ले 1 आईडी दे देता हूँ और जो सेकंड लेआउट है इसको मैं यहाँ पे ले 2 आईडी दे दूंगा। अब यहाँ पे 2 आईडी यहाँ पे बेसिकली असाइन हो चुके हैं, तो यहाँ पे ले 1 को मैं असाइन कर दूंगा एंड देन मैं यहाँ पे लीनियर लेआउट 2 लूंगा और यहाँ पे आईडी को 2 असाइन कर दूंगा। आई थिंक ये अभी यहाँ पे असाइन हुए हैं, तो रेप्लिकेट नहीं होने की वजह से यहाँ पे इशू दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे इशू नहीं दिखाई दे रहा, जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल सेव किया या थोड़ा टाइम जाने के बाद हमारा जैसे सिस्टम कंपाइल होगा या वंस आप यहाँ पे बिल्ड करोगे तो ये इशू चला जाएगा, क्योंकि हमारा कोड यहाँ पे प्रॉपरली हो चुका था। अब यहाँ पे नेक्स्ट थिंग ये आती है कि हमें कोई एक बटन लेना पड़ेगा, जिस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं हम यहाँ पे चीज़ें चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बटन ऐड कर लेता हूँ और ये बटन यहाँ से मैं ऐड कर लूँगा यहाँ पे। अब ये बटन यहाँ पे जब ऐड हो चुका है तो आप देख सकते हो बटन यहाँ पे ऊपर है वो विजिबल नहीं है, क्योंकि उसका लेआउट वेटेज यहाँ पे 1 है। तो इसको मैं यहाँ पे 0 कर लेता हूँ, जिससे ये लेआउट वेटेज 0 के साथ आ जाएगा। ये दोनों भी चीज़ें यहाँ पे सेट हो चुकी है, आईडी सेट हो चुकी है, बटन सेट हो चुका है। तो जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे बेसिकली क्या करना है, ये जो लेआउट 1 है इसकी विजिबिलिटी सेट करनी है गॉन, और ये हम करेंगे कोड के थ्रू। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बटन का मेथड लिखेंगे। तो बटन का मेथड पब्लिक वॉइड btn क्लिक एंड उसके अंदर व्यू पास करेंगे एंड व्यू लिखना है क्योंकि ये यूआई पे विजिबल होगा एंड देन इसको इंपोर्ट भी कर लेना है। तो अल्ट एंटर से आप इसको इंपोर्ट कर लोगे। इंपोर्ट करते यहाँ पे ऊपर एक सेंटेंस आना चाहिए, अगर नहीं हुआ देन अगेन हम लोगों को क्लिक करना पड़ेगा अल्ट एंड इंटर। ये इंपोर्ट हो चुका है, इसके ऊपर आप होवर करके भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं कि लेआउट L1 जो है इसकी यहाँ पे यानी कि लीनियर लेआउट 1 जो है इसकी यहाँ पे विजिबिलिटी सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम ये कुछ इस तरह से लिखेंगे डॉट विजिबिलिटी, यहाँ पे सेट विजिबिलिटी करके ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। तो सेट विजिबिलिटी मैंने यहाँ पे सर्च कर ली। अब यहाँ पे गॉन आपको लिख देना है, तो गॉन जैसे लिखोगे तो यहाँ पे सजेशंस आ जाएगा, उसके ऊपर इंटर क्लिक करते यहाँ पे व्यू डॉट गॉन आ जाएगा। वंस आप इस एप्लीकेशन को रन करोगे और इस बटन को ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो लेआउट 1 है इसकी विजिबिलिटी गॉन हो जाएगी, और इसके लिए हमें ये बटन अटैच करना पड़ेगा इस बटन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्लिक लिसनर सर्च कर लेता हूँ, तो ऑन क्लिक सर्च करना है एंड देन यहाँ पे btn क्लिक ऐड कर लेना है। btn क्लिक ऐड करते यहाँ पे आपका कोड हो चुका है रेडी एंड आपको यहाँ पे जस्ट रन करके एप्लीकेशन को टेस्ट करना है कि बटन के ऊपर क्लिक करते ही क्या लेआउट 1 की यहाँ पे विजिबिलिटी हाइड हो रही है क्या। तो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, बट यहाँ पे मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं होम पेज के ऊपर नेविगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर हम लोगों ने कोड को किया था कमेंट। तो यहाँ पे सिंपली एक इंटेंट लिखा था। अगर आप यहाँ पे एक फ्रेश से वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे आपको इंटेंट आना चाहिए, और अगर आप यहाँ पे किसी एक पेज के ऊपर डिजाइन कर रहे हो तो आपका वो पेज जो है वो लॉन्चिंग पेज होना चाहिए। इसके रिलेटेड सेटिंग्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है, अगर आप डायरेक्टली कर रहे हो दैट्स ओके, और अगर आपने फॉलो करके किया है तो वो भी यहाँ पे बेटर है। अब यहाँ पे मैंने इंटेंट को किया है अप्लाई, अगेन मैं कोड को करूंगा प्ले, रन करूंगा यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन, और जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन मेरा रन हो जाएगा तो एप्लीकेशन यहाँ पे हो रहा है मेरा लॉन्च। एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हो गया। लॉगिन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाऊंगा मेरा नेक्स्ट पेज के ऊपर। अगर आप इस होम पेज एक्टिविटी के अंदर आपने इमेजेस ऐड कर लिए हैं और कोड में कोई इश्यू आ रहा है तो आपको यहाँ पे ऐप एसआर कॉम्पैक्ट इमेजेस अप्लाई करने हैं, ये आपको याद रखना है। जो भी इशू आपको आ रहा है उसको आपको थोड़ा सा फिगर आउट करके रिजॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन ये स्टार्ट होकर यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे जैसे मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा जो फर्स्ट यूआई है यानी कि इतना यूआई ये यहाँ पे हाइड होना चाहिए। तो हम इसको अब देखते हैं। इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और जैसे मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो हमारा टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने लेआउट 1 का रेफरेंस क्रिएट करके उसको यहाँ पे सेट एक्टिव फॉल्स यानी कि यहाँ पे विजिबिलिटी गॉन सेट कर ली है। तो इस वीडियो में आई होप आपको यहाँ पे किसी भी यूआई की रिलेटेड प्रॉपर्टी कैसे हैंडल करते हैं और उसका रेफरेंस क्रिएट करके उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे कैसे चेंज करते हैं यहाँ पे समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।